कुरान मजीद को पढ़ना भी बहुत बड़ी सआदत है और इससे बड़ी सआदत है कुरान के अहकामात को पढ़ के उस पे अमल पैरा होना। एक बादशाह अपने किसी रहनुमा को तहरीरी तौर पे रहनुमाई इरशाल करता है, एक लेटर भेजता है, 2 भेजता है, 3 भेजता है। जब मुलाकात होती है तो वो कहता है जनाब आपके सारे जो खतूत थे वो मुझे ज़ुबानी याद हो गए हैं, मैं रोज़ाना सुबह भी उनको पढ़ता हूँ, शाम भी पढ़ता हूँ, बिला तशबीह व तमसील अर्ज़ कर रहा हूँ। वो बादशाह कहेगा बेटा मैंने वो सिर्फ़ ज़बानी याद करने के लिए नहीं, उनमें कुछ उसूल थे, कुछ ज़वाबित थे जिन बातों पे अमल करना लाज़िम ज़रूरी था। मैंने तो नहीं कहा था कि तू उन ख़तों को ज़ुबानी याद कर ले, लेकिन कुरान पढ़ना याद करना भी बहुत बड़ी सआदत है। सब सआदतों से बढ़ के ये सआदत है कि बंदे को ये भी पता हो कि कुरान कह क्या रहा है, कुरान मेरी रहनुमाई किस अंदाज में कर रहा है। मुख्तलिफ़ कौमों का तज़किरा कुरान मजीद में मौजूद है, कौम आद का, कौम समूद का, कौम लूत का, कौम नूह का, कौम मूसा का। ये इबरत के लिए कुरान के अंदर ये जो तज़किरे कौमों के हैं हमारे लिए हैं कि इनके हालात पढ़ो, इनके साथ ये जो कुछ हुआ क्यों हुआ, ये हमारे ही भेजे हुए थे, हमारे ही बंदे थे। मैं अल्लाह के हुक्म के साथ इन्होंने टक्कर ली तो मैं रब ने हमेशा के लिए इनको सफ़ हस्ती से मिटा दिया। एक कौम के बारे में तो फ़ज आला आलिया साफिलहा, जिब्रील ने ऐसे उठाया आसमानों पे ले गया, ऊपर वाला हिस्सा नीचे कर दिया। वो अमतरना अलैहिम हिजारा, फिर ऊपर पत्थरों की अल्लाह ने बारिश बरसा दी, हमेशा के लिए ख़त्म हो गए। तो ये कुरान जो हर मकाम पे हमारी रहनुमाई कर रहा है, एक मिसाल देते हुए अल्लाह ने इरशाद फरमाया दरबल्लाहु मसलन क़रियतन, फरमाया तुम्हारा रब तुम्हें एक बस्ती की मिसाल देता है। कानत आमिनतन, वो सारी की सारी बस्ती अमन वाली थी, बेअमनी नहीं थी बस्ती में, बेसुकूनी नहीं थी बस्ती के अंदर, सारे बस्ती वालों का इत्तेफाक था, आपस की मोहब्बतें थीं, आपस में हम आहंगी थी। कानत आमिनतन, रब फरमाता है वो बस्ती अमन वाली भी थी, मुतमइन्नतन, अमन के साथ साथ इत्मीनान वाली भी थी। लफ्ज़ अमन के अंदर भी बड़ी जान थी। मुतमइन्ना इत्मीनान का लफ्ज़ बता के अल्लाह बताना ये चाहता है कि अमन होता है ज़ाहिरी सुकून और इत्मीनान होता है बातनी सुकून। कायनात वालों, ज़ाहिरी सुकून के भी वो मालिक थे, क़ल्बी सुकून के भी वो मालिक थे। कुरान की सबसे आला जो तफसीर है वो वही है कि जिसकी कुरान खुद तफसीर करे। अल कुरान युफस्सिरु बादुहु बादन, एक कुरान का हिस्सा दूसरे हिस्से की जब तशरी और तफसीर करता है, वो तफसीर सब तफसीर से आला होती है। अल्लाह फरमाता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह के ज़िक्र में ही दिलों का इत्मीनान है। यानी जो बातिन है उसके लिए अल्लाह ने इत्मीनान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। और इस आयत मुक़द्दसा में जहाँ अल्लाह एक बस्ती वालों की मिसाल दे रहा है, फरमाया बस्ती वालों के साथ कानत आमिनतन, अमन वाली भी थी, मुतमइन्नतन, इत्मीनान वाली, यानी ज़ाहिरी और बातनी दोनों सुकून उन बस्ती वालों को मुयस्सर और हासिल थे। 2 नेमतें हो गई, अमन भी और इत्मीनान भी। तीसरी नेमत यातीहा रिस्कुहा रगदम मिन कुल्ले मकान, रिस्क की भी चहल पहल थी। नेमतों की कमी
अमन भी हो, इत्मीनान भी हो, रिस्क की फरावानी भी हो, और क्या चाहिए बंदों। इंज आखो सादा लफ्ज़ में उन्हें वस्तियां ने भी पूरे आन। प्रोफेसर साहब उन्हें वस्तियां ने भी रिस्क भी है, अमन भी है, आपस का सुकून भी है, इत्मीनान भी है। फिर क्या हुआ, फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह है, वो बस्ती वाले अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री कर बैठे। तीन नेमतें थी, इत्मीनान भी था, अमन भी था, रिस्क की भी फरावानी थी। फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह है, अनउम ये नेमत की जमा है, अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री कर बैठे। जब उनसे ये नाशुक्री सरजद हुई तो फिर क्या हुआ, रब का कुरान कहते फ़अज़ाक़हल्लाहु लिबासल जूअ, अल्लाह ने उनको भूख का लिबास पहना दिया, भूख उन पे मुसल्लत कर दी, नेमतें ख़त्म हो गई, या नेमतों से बरकतें अल्लाह ने उठा दी। फ़अज़ाक़हल्लाहु लिबासल जूअ वल खौफ, भूख और खौफ का अजाब अल्लाह ने उन पे मुसल्लत कर दिया, उनमें डर पैदा हो गया और भूख उन पे अल्लाह ने मुसल्लत कर दी। क्यों? फरमाया हमने उन पे ये नहीं किया, बिमा कानू यसनाऊन, उनकी नाशुक्री, उनके इस नाशुक्री की वजह से हमने भूख और ये जो है खौफ उन पे मुसल्लत फरमा दिया। पता चला नाशुक्री खुदा को इतनी नापसंद है, ये इसकी वजह से अल्लाह नेमतें छीन लेता है, नेमतें वापस ले लेता है। नेमतों की जो कदर नहीं करता फिर उस नेमत में बरकत भी, आज पैसे की फरावानी होने के बावजूद बरकत नहीं है, आबादी बढ़ने के बावजूद आपस की मोहब्बत नहीं है, नेमतें बाज़ाहिर ज़्यादा हैं लेकिन उन नेमतों से बरकतें उठ गई। क्यों? हमने जब भी तारीफ़ की है नेमत की है, नेमत के खालिक की कभी तारीफ़ नहीं की। जनाब खाना बड़ा चंगा, ये पकाने वाला कौन जनाब? खाने की तारीफ़ है, खाने के पैदा करने वाले, खाने के का जो खालिक है उसकी तारीफ़ कौन है जनाब? एक दूसरों की कर रहे हैं, और जो रब है कायनात की सारी नेमतों का खालिक और मालिक है उसकी तारीफ़ का जुमला ज़बान पे नहीं आया। इतनी नेमतें खा खा के दांत घिस गए और कमर टेढ़ी हो गई, फिर भी खालिक का शुक्र ज़बान पे ना आया। तो ये अल्लाह करीम की ये जो नाशुक्री है, फरमाया इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, शाकिर बन के रहोगे तो नेमतें और दूंगा, वला इन कफरतुम, ना शुक्र बनोगे तो इन्ना अज़ाबी लशदीद, मेरा अज़ाब बड़ा सख्त। और सूरह रहमान के अंदर पता नहीं कितनी बार उसने फरमाया फ़बिअज़्ज़ि आलाइ रब्बिकुमा, इंसान तुम अपने रब की किस किस नेमत को जुटलाओगे। हर मकाम पे, हर कदम पे, सांस सांस पे तुम अल्लाह की नेमतों को खा रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो, उड़ा रहे हो। इंसान तुझे चाहिए कि तू अपने खालिक का शुक्र भी अदा करे। दो आंखें अल्लाह ने दी हैं, पैसे लिए। अगर किसी को कहें कि तुझे इतने लाख नहीं करोड़ रुपया देते हैं, एक आंख दे दे, कोई देगा? और अल्लाह ने कितने पैसे लिए हैं? फ्री में दिए हैं। इंसान इस बिनाई पे जरा गौर कर, ऐसे तो आंख उठाता है तो अल्लाह की सारी नेमतों को तू तकता है। चौथे आसमान पे सूरज चमक रहा है, एक लम्हे के अंदर सूरज तक तेरी आंख और बिनाई टकराती है। ये किसका कमाल है? ये तेरे रब का कमाल है। दांत दिए हैं नेमतें को खाने के लिए, जबान दी है ज़ायक़ा चखने के लिए, आंख दी है परखने के लिए,
कान दिए हैं सुनने के लिए, ज़बान है क़ुव्वत गोयाई के लिए। व इन तउद्दु नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, इंसान अगर तुम मेरी नेमतों को गिनना चाहे तू ख़त्म हो जाएगा, ये तेरी कायनात ख़त्म हो जाएगी। इस टेक्नोलॉजी और साइंसी दौर के अंदर तेरा कंप्यूटर भी जवाब दे जाएगा, पर तेरी रब की जो रहमतें हैं उनको गिनना नामुमकिन है, नहीं गिन सकता। ला तुहसूहा, तो शुमार नहीं कर सकता। फरमाया इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूद, बेशक ये इंसान ही अपने रब का बड़ा नाशुक्र है। किसी और जो है मखलूक का रब ने जिक्र, इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्र है। इंसान और इस तेरे नाशुक्रे होने पे, इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद, इस बात पे बंदा खुद गवाह है कि मैं वाकई बड़ा नाशुक्रा। थोड़ा सा नाखून कट जाए ना तबीयत जुड़ जाती है। एक अंगूठे को अपने मकाम से हटा के फिर देख तू कितने काम का रह जाता है। इतनी नेमतें उस रब ने दी हैं और फिर भी अल्लाह के हुक्म के साथ ये इंसान टक्कर लेता है। डॉक्टर के मशवरे पे चलता है और लाजमी चलता है, और जो अल्लाह रसूल ने हुक्म दिया उस पर ये नहीं चलता। उसने जो परहेज बताए हैं वो करता है, जो रब रसूल ने परहेज बताए उन पे कान नहीं धरता। डॉक्टर ने कहा ये नहीं खाना, नहीं खाएगा। अल्लाह रसूल ने फरमाया ये नहीं खाना, उस पे गौर नहीं करेगा। साहिब ईमान गौर कर, तू अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है, वो उम्मत जो सारी उम्मतों की भी सरदार। जैसे हमारे नबी सारे नबियों सारे रसूलों के सरदार हैं, इमामुल अंबिया की ये जो उम्मत है, ये जो आखिरी उम्मत है, ये उम्मत भी सारी उम्मतों की सरदार है। रब्बे के नात ने कुरान मजीद में फरमाया व अंतुमुल आलून, मेरे महबूब का कलमा तैयबा पढ़ने वालों, मेरे यार की गुलामी का दम भरने वालों, व अंतुमुल आलून, फरमाया गालिब तुम ही होगे, इक्तिदार तुम्हारा होगा, हुकूमत भी तुम्हारी होगी। शर्त ये है इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मेरे यार के गुलाम बन के रहोगे। मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पे अमल करोगे, और जो मैंने ज़बान दी है इस ज़बान से मैं अल्लाह का शुक्र अदा करते रहोगे, तो यकीनन नेमतों में भी इजाफ़ा हो जाएगा, और मैं अल्लाह की रज़ा और रब की जो खुशनुदी है वो भी तुम्हें नसीब हासिल हो जाए। अल्लाह नेमत दे के भी आज़माता है और रब नेमत, लेकिन जो मोमिन है ना साहिब ईमान, वो दोनों सूरतों में खुदा का शुक्र अदा करता है। तिरमिज़ी शरीफ के हदीस पाक का मफ़हूम है, जब इजरील छोटे बच्चे या बच्ची की रूह को कब्ज़ करके वापस अल्लाह के दरबार में पलटता है, अल्लाह फरमाता है बता उसका बाप क्या कह रहा था, बता जब तूने रूह इस मासूम बच्चे की रूह को कब्ज़ किया इसकी माँ की ज़बान पे अल्फाज क्या था। ये इजरील अगर गवाही दे दे बेनियाज तेरी रजा पे राजी थे, तेरे फैसले पे खुश थे, अल्लाह फरमाते गवाह हो जा मैंने उन्हें बख्श दिया। दिल लगी रब के फैसले पे मोमिन जब राजी होता है ना, मोमिन गिला शिकवा नहीं करता, ना शुक्री नहीं करता। जिस हाल में रब रखे मोमिन अपने करीम रब के फैसले पे सियत दे, मोमिन फिर भी खुश है, बीमारी दे फिर भी, गुर्बत के अंदर भी ये खुश है, मालदारी में भी ये खुश है। हर सूरत में मोमिन जो है अपने करीम रब की रजा पे राजी रहता है, और जो रब की रजा और अल्लाह के फैसले पे राजी होता है, रब फिर दोनों जहानों में उसको नवाज देता है। ये जो वक्ती तौर पे परेशानी होती है ना, कभी सीयत के एतबार से, कभी माल के एतबार से, कभी औलाद की वजह से, कभी रिश्तेदारों की वजह से,
ये बाज़ाहिर ये जो दुनियावी मामलात के एतबार से भी परेशानी मोमिन को लायक होती है, इस पे भी जब बंदा सब्र भी करता है और रब का शुक्र भी करता है, अल्लाह इस पे भी इसको अजर अता फरमा देता है। इकबाल ने नहीं कहा था तुंदी बाद मुखालिफ से न घबरा है ख्वाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। मोमिन तेरे पास कलमा है, कलमे की बदौलत सांस सांस पे कदम कदम पे तेरा रब ने तेरे लिए अजर और सवाब रखा है। अगर तू अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहेगा, रब ताला के फ़ैसले पे तू राज़ी रहेगा, तो हर एतबार से अल्लाह करीम की खुशनुदी और रब ताला की जो रहमत है वो तेरे शामिल हाल रहेगी। अबू जाफ़िर हम्माद रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फरमाते हैं कि मैं बसरा से बगदाद की तरफ सफ़र कर रहा था काफ़िले की सूरत के अंदर। पुराने वक्तों में बंदे काफ़िलों की सूरत में सफ़र करते थे, डकैतों से चोरों से बच जाएं, और कई दिन की प्लानिंग होती थी इकट्ठे मिल के सफ़र करने की, फ़लाने भी जाना है फ़लाने भी जाना है, फिर इस तारीख को जाएँ। फरमाया मैं सफ़र कर रहा था, हमारे काफ़िले के अंदर एक बंदा ऐसा था जो ना खाता था और ना ही कुछ पीता था। खाना पीना तो ये इंसान नहीं, हर जानदार की ज़रूरत है, फितरत। अफमत मैंने उससे पूछा तू खाता पीता कौन है, खैर तो है? उसने कहा मैं मुतवक्किल हूँ, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करने वाला, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करने वाला, मुतवक्किल भी हूँ और मैं मुसलमान भी नहीं हूँ, ईसाई हूँ। उनकी हैरानगी बढ़ गई, देखो उदू है भी ईसाई ते है भी अल्लाह की ज़ात ते तवक्कुल करने वाला। आप फरमाते मैंने उससे कहा अगर तू अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल करता है तो काफिलों के साथ क्यों चल रहा है? ये काफिले के साथ चलना अल्लाह पे भरोसा करने के खिलाफ है। तो इनके साथ इसलिए चल रहा है कि तेरी जान महफूज हो जाए, पर रब पे भरोसा तो ना रहा। कहा मैं भी मुतवक्किल हूँ। उसने कहा अच्छा तू भी मुतवक्किल है, मैं भी। फिर काफिले से हट के सफ़र करते हैं, इन काफिले वालों पे इन्हिसार नहीं करते, हम अपना सफ़र जंगल व बयाबान का करते हैं, देखी जाएगी रब की ज़ात पे जो हमारा भरोसा है। उस ईसाई ने कहा मेरी एक शर्त है, उस शर्त पे तेरे साथ सफ़र करूँगा। आप फरमाते मैंने पूछा बता। उसने कहा बात यह है तू है मुसलमान और मैं हूँ ईसाई। सफ़र करते हुए अगर कोई आबादी आई, ना तू मस्जिद में जाएगा ना मैं गिरजे में जाऊँ, ना तू और ना मैं गिरजे में जाऊँ, ये मेरी शर्त कबूल करता है तो फिर मिल के सफ़र कर लेते हैं। आप फरमाते हैं मैंने उसकी शर्त मान ली, ठीक है सफ़र इकट्ठे करते हैं। आबादी आ गई, अगर मस्जिद नज़र आई भी सही तो मैं मस्जिद में नहीं जाऊंगा और ना ही तू गिरजे घर में जाएगा। तू अपने दीन के मुताबिक, मैं अपने दीन के मुताबिक अपने रब को राजी करो। फरमाया चलते चलते सफ़र करते करते एक मकाम पे हम पहुँचे, मगरिब की नमाज का टाइम था। वो बंदा भी भूख से निडाल था, मैं भी भूख से निडाल था। मैंने नमाज शुरू की, फजा रज कल्बुन अस्वद, एक काले रंग का कुत्ता आया, फी फमिही रगीफुन, उसके मुंह में रोटी थी। उसने वो रोटी उस ईसाई के सामने रखी और वापस चला गया। फरफ़अकलहु वलम यल्तफ़ित इलैया, उस ईसाई ने सारी रोटी खुद खाई, मुझे पूछा तक। दूसरा दिन आया, सफ़र करते करते उसी टाइम फिर काला कुत्ता मुंह के अंदर रोटी उसने ईसाई के सामने रखी, वापस चला। तीसरा दिन फिर यही मामला पेश आया, मुसलमान को नहीं मिल रहा, ईसाई को भी मिल रहा, जो क्रिश्चियन है रब उसको खिला रहा है। मैं चौथा दिन आया, मगरिब की नमाज थी, मैं नमाज पढ़ रहा था। नमाज के दौरान फजा राजुलन, रब ने बंदा भेजा जिसके सर पे बहुत बड़ी परात थी, खाना था, मशरूबात था, किस्म किस्म के मेवाजात थे, फल थे। उसने मेरे मुसल्ले के पास आके रख दिए और वो चला गया। मैंने सलाम फेरा और उसको बुलाया, आ पहले तू खा फिर मैं खाऊं। उसको 3 दिन मिलता रहा, मुसलमान को सुलह तक नहीं की।
पंजाबी को बाली कौन सी की जनाब, आप ही खांदा रहा। इस मुसलमान को मिला भी बाद में, लेकिन इसने उसको तरजीह दी कि पहले तू खा, बचेगा तो तब मैं खाऊंगा। अबू जाफर हद्दाद फरमाते रहमतुल्लाह तआला अलैह, उसने खाना शुरू कर दिया। मैंने नमाज मगरिब की तकमील की। मुकम्मल नमाज पढ़ने के बाद हम जब आमने सामने हुए तो उसने कहा, मेहरबानी कर मुझे अपने नबी का कलमा पढ़ा। वे तुझे क्या हुआ, तुझे क्यों कलमा पढ़ाऊं? चंद लम्हे पहले तो तू क्रिश्चियन था, ईसाई था, अब तू मुसलमान क्यों होना चाहता है? उसने कहा, इसलिए मुसलमान होना चाहता हूँ कि जिस महबूब के दीन पे तू है ना, तेरा नबी भी अफसल और तेरे नबी का दीन भी अफसल है। आप फरमाते, मैंने पूछा कैसे मेरा नबी अफसल, मेरे महबूब का दीन अफसल है? कहा, राज़िक मेरा भी अल्लाह है, लेकिन रब ने मुझे कुत्ते के मुंह से खिलवाया। रिस्क तो उसने दिया है, वो जानवर कुत्ता खुद नहीं आया, रब ने भेजा था। रब ने भेजा, मुझे रिस्क कुत्ते के मुंह से दिलवाया। तू अफसल है, तेरे लिए अल्लाह ने इंसान का इंतिखाब फरमाया और इज्जत के साथ तुझे रब ने रिस्क दिया है। जो रब तुझसे इतना प्यार करता है, तेरे नबी से रब कितना प्यार करता हो। फरमाया, जो अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करे, जो अल्लाह का शाकिर बन के रहे, रब की निमतों का शुक्र अदा करता रहे। रब इम्तिहान तो लेता है, लेकिन रब किसी सूरत में रुसवा, वक्ती तौर पे होता है इम्तिहान, लेकिन कामयाबी हमेशा साहिब ईमान के लिए है। हर मकाम पे कामरानी कलमा गो मुसलमान के लिए है। मुसलमान, ये सारी नेमतें रब ने तेरे लिए पैदा की। तू जब भी तारीफ करता है, नेमतों की करता है, जब भी तारीफ करता है, खाने पकाने वाले की करता है, कभी तेरी जबान पे उस खाना और नेमतों को पैदा करने वाले का भी शुक्र तो होना चाहिए। एक लाइन होती है, एक ही एकड़ के अंदर वो सेब भी है, अनार भी है, अमरूद भी है, आम भी है, नाशपाती भी है, केला भी है, तमाम को पानी भी एक ही किस्म का लग रहा है, खाद भी मिल रही है, गोडी देने वाला बंदा भी एक है, लेकिन फल मुख्तलिफ है, अंदाज मुख्तलिफ है, जायका मुख्तलिफ है, रंगत मुख्तलिफ है, मिठास मुख्तलिफ है, चाशनी मुख्तलिफ है, ये हलावत मुख्तलिफ है। ये मुख्तलिफ रंगतें देने वाला, ये आब यारी करने वाला वो किसान नहीं है, वो तू नहीं है, इंसान वो तेरा मेहरबान, तेरा रब है। इसलिए उस रब का शुक्र अदा कर, और जब तू अल्लाह का शुक्र अदा करेगा, वो फरमाता है, इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, मेरे शुक्र गुजार बंदे बन के रहोगे ना, लअज़ीदन्नकुम, मैं अल्लाह तुम्हारी नेमतें और ज़्यादा बढ़ा दूँगा। और अपने दिल से पूछें, अगर खुदा चाहता तो हम मुसलमानों के अलावा किसी और घर में पैदा हो जाते, फिर इसमें हमारा कोई कमाल है? मुसलमानों के घर में जो पैदा हुए हैं, हमारे किसी वडके का कमाल हो? ये रब का इंतिखाब है, हमारा तुम्हारा इंतिखाब नहीं है। ये तेरे करीम का फैसला, ये तेरे मेहरबान उस रहमान रहीम का फैसला है। रब ने किसी यहूदी के घर में पैदा नहीं किया, रब ने महबूब के गुलाम मुसलमान के घर में पैदा किया। इंसान तू किसी नेमत का शुक्र अदा ना भी करे, सिर्फ मुसलमान होने वाली सारी जिंदगी इस नेमत का शुक्र अदा करे तो फिर भी शुक्र अदा नहीं हो सकता। हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, और मुसलमान नाम तेरे रब ने रखा। मुसलमान के घर में पैदा भी किया और तेरा नाम भी मुसलमान रखा। और शुक्र बालाए शुक्र ये है कि सारे नबियों के सरदार का गुलाम तुझे अल्लाह ने बना। मेराज वाली रात महबूब करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम से
अल्लाह ने जहाँ बाकी बातें पूछी ना, बातें हुई, उनमें से एक ये भी थी, महबूब मैंने जो आपको सबसे आखिर में भेजा है और आपकी उम्मत को भी सबसे आखिर में भेजा है, महबूब ये बात कहीं आपको नापसंद तो नहीं है? बाकी सारे नबियों को रसूलों को पहले भेजा, बाकी उम्मतों को पहले भेजा, आपकी उम्मत को भी आखिर में और आपको भी सबसे आखिर में भेजा, महबूब ये बात आपको नापसंद तो नहीं है? महबूब ने जिक्र किया, बेनियास मैं तेरा महबूब हूँ, तेरे हर फैसले पे खुश, अल्लाह मैं तेरे हर फैसले पे राजी हूँ। इस मौके पे पता है मेरे रब ने क्या फरमाया, महबूब आपकी उम्मत को सबसे आखिर में भेज के भी आपकी उम्मत पे एहसान किया। किस अंदाज में रब ने एहसान किया? फरमाया इसलिए आखिर में भेजा है कि मेरी महबूब की उम्मत पे कोई उंगली ना उठा। आज बैठे बैठे कहते हो ना कौम आद ने ऐसे किया, कौम समूद ने ये किया, कौम लूत ने ये किया, कौम मूसा ने ये किया। फरमाया महबूब मैं चाहता हूँ ये उम्मत आखिर में इसलिए भेजी कि इस उम्मत के बाद कोई और उम्मत ना आए जो कहे मोहम्मद की उम्मत ने ऐसे किया। मैं चाहता हूँ कि यार की उम्मत पे भी उंगली उठाने वाला ना। जो रब इस उम्मत से इतना प्यार करता है, उम्मत के वाली से कितना प्यार फरमाता, उसी महबूब करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का ये अमल है और हुक्म है। फरमाया हर एतबार से, हर सूरत के अंदर अल्लाह का सिर्फ शुक्र अदा कर। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के दरबार में हाज़िरी और आपके पाँव मुबारक मुतवर्रम हो जाना, मुक़द्दस पाँव मुबारकों का सूज जाना और फिर अल्लाह का ये फरमाना, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा, महबूब हमने कुरान इसलिए तो नाजिल नहीं किया कि आप मुशक्क़त में पड़ जाएं। जिनके साथ खुदा इतना मेहरबान है, इतनी मोहब्बत फरमाता है, उस महबूब के हम नौकर बन जाएं तो अल्लाह नहीं नवाजेगा? तब नवाजेगा जब हम सबको प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामी नसीब होगी। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे जब हम अमल करेंगे तो करीम आका ने शुक्र का दर्श भी दिया है और अमली तौर पे भी शुक्र अल्लाह का करने का हुक्म इरशाद फरमाया है। और वो अल्लाह को बंदा बहुत ज़्यादा भाता है जिस साहिब ईमान की ज़बान पे अल्हम्द का लफ्ज़ आता है। तफसीर इब्न कसीर के अंदर ये रिवायत मौजूद है मौला मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से कि एक बंदा पूरी दुनिया पे हुकूमत करने वाला है, शहनशाह आज़म है, और दूसरा बंदा वो है जिसकी ज़बान पे अल्हम्दुलिल्लाह का लफ्ज़ मौजूद है, अल्लाह का शुक्र मौजूद है। फ़ातिह खैबर अली मुर्तज़ा फरमाते रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये अल्लाह का शुक्र करने वाला शहनशाह आज़म से अफसल है। बड़ा फ़र्क है, छोटा मोटा फ़र्क भी कोई नहीं। एक तरफ आम बंदा है, तंग दस्ती है, फ़क्र फाका है, वो तकलीफ़ के अंदर, अज़ियत के अंदर, बीमारी के अंदर, अल्लाह की तरफ से इम्तिहान और इब्तिला के अंदर मुब्तला है, लेकिन ज़बान पे खुदा का शुक्र मौजूद है। फरमाया वो शहनशाह आज़म से अफसल है। अली मुर्तज़ा कैसे अफसल है? फरमाया उसकी बादशाही तो एक दिन ख़त्म हो जाएगी, रब ने इस अल्हम्दुलिल्लाह कहने पे जो अजर देना है ये सवाब कभी ख़त्म नहीं हो। इसलिए हम किस किस नेमत का शुक्र अदा करें, हर नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए और हमा वक़्त अल्लाह का शाकिर बंदा बन के रहना चाहिए। कुरान पाक में एक अंदाज़ है रब का, और ये वही अंदाज़ है जैसे बुढ़ापे में माँ बाप अपने औलाद को बिठा के कहते हैं ना, और मैं तेरे नाल इंज नहीं सी कीता, मैं तेरे नाल ये भी प्यारा सलूक किया, मैं तेनों इंज भी किया, इंज पालिया पोसिया जवान किया, बड़े फखर ते बड़े मान तेरे नाल वाबस्ता सन, हुण तुसीं वड्डे हो गए तो सानूं इंज आदे हो।
ये अंदाज होता है ना अम्मा बाबा का, औलाद को समझाने के लिए। ये अंदाज मोहब्बत है। मेरे रब का जो अंदाज मोहब्बत है, बिला तस्वीर तमसील कर रहा हूँ, वो इससे कई गुना बढ़कर वो फरमाते। उसका अंदाज मोहब्बत देखें, उसके अंदाजे प्यार पे जरा गौर करें। कई मकाम में सिर्फ दो की निशानदी कर रहा हूँ। एक मकाम पे फरमाते मालकुम ला तरजून लिल्लाहि वकारा, मेरे बंदो तुम्हें क्या हो गया, तुम में अल्लाह से इज्जत की उम्मीद ही खो बैठे। तुम्हें किसने इज्जत देनी है, मैं अल्लाह ने नहीं देनी। मालकुम तुम्हें क्या हो गया, मैं अल्लाह तुम इज्जत देना चाहता हूं और तुम लेना ही नहीं चाहते। ला तरजून, तुमने उम्मीदें ही काट दी मैं अल्लाह से। और मैं रब हूं, तुम्हारी माओ के पेटों में तुम्हारी तरबियत करने वाला, तुम्हें परवान चढ़ाने वाला, और तुम्हारे पैदा होते ही तुम्हारी माओ की छातियों में दूध की नहरें जारी करने वाला, और निमते खाने के लिए वक्त से पहले तुम्हें दांत देने वाला। मालकुम ला तरजून लिल्लाहि वकारा, इंसान तुझे क्या हो गया, मैं अल्लाह से इज्जत की उम्मीद ही तूने काट दी। ये अंदाज़े मोहब्बत। दूसरे मकाम पे इससे भी ज़्यादा प्यार में झंझोड़ता है, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, मेरे बंदो बताओ तो सही, मैंने तुम्हें अज़ाब दे के क्या करना है। सबका कौम ने नाफरमानी की तो फौरन ख़त्म कर दिया, सफ़ा हस्ती से मिटा दिया उनको। मोमिन तेरा रब तुझसे कितना मोहब्बत करता है। पुट मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, मेरे बंदो तुहानू अजाब दे के मैं करना की है। इन शकरतुम व आमनतुम, अगर तुम मेरे शुक्रगुजार बंदे बन के रहो तो, व आमनतुम, और मेरी बात मानते रहो, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, मैं अल्लाह ने तुम्हें अजाब दे के क्या करना है। आज भी खुदा की रहमत बुला रही है, आवाज़ें दे रही है। इंसान हर चीज़ की एक हद है, लेकिन तेरे रब की रहमत की कोई हद नहीं है। वह फरमात रहमती वासिअत कुल्ला शै, ये तेरी सातों ज़मीनें सातों आसमान बहुत थोड़े हैं, बहुत छोटे हैं, उसकी रहमत के मुकाबले में रहमती वासिअत कुल्ला शै, हर चीज़ से बड़ी इंसान तेरे रब की रहमत है। आज वही रब की रहमत इंसान तुझे दावत दे रही है। इज्जत खुदा के दरबार में है, इज्जत खुदा के हुक्म को मानने में है, और दोनों जहां की इज्जत अल्लाह रसूल की हुक्म की इताअत के अंदर है कि रब के हुक्म को मानो, रब के प्यारे महबूब की इताअत करो, तो अल्लाह के महबूब का वादा है मैं तुम्हें दोनों जहानों में इज्जत अता फरमाऊंगा। बारगाह अल्लाह करीम में दुआ है, रब अपनी रहमत का सदका हमें शुक्र और सब्र दोनों नेमतों से सरफराज फरमाए।